अपने हालातों के साथ लड़के युद्ध को कैसे जीतें। कोई शरीर की अभिलाषाओं के कारण दुखी है, व्यभिचार, नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुस्सा, जेलसी, कमियों के कारण, कोई गठी के कारण, कोई जॉब ना होने के कारण, कोई बिजनेस ना होने के कारण, कोई फैमिली के कारण, कोई अपनी मैरिड लाइफ के कारण, कोई बेबी ना होने के कारण। आपके वो हालात हो सकते हैं। जब आप अपने हालातों के कारण डर जाते हैं, आपको क्या करना है? परमेश्वर की खोज में लग जाना है। आपको पता है, कभी अपने हालातों को और अपनी बीमारी को बीमारी और हालात ना समझो, उसे शैतान समझ के प्रार्थना करो। जब मैं आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं ये तो नहीं बोलता बीमारी, मैं बोलता है शैतान, ए बीमारी के शैतान छोड़ने, उसे शैतान समझो। ये युद्ध है आत्मिक, ये आत्मिक युद्ध है। और अगर आप चुप रहते हैं, आप हारने लग जाते हैं। दो वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको सिखाऊंगा, और मेरा बिलीव है जैसे आप सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे यीशु नासरी के नाम में। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। एदोम के साथ युद्ध। यहां पर मैं कह सकता हूं आपका आपके हालातों के साथ युद्ध। अपने हालातों के साथ युद्ध को कैसे लड़ें? तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई हालात में हो सकता है। कोई ना कोई पैसे पक्षों, फाइनेंशियल आर्थिक रूप में कमजोर है, कोई शारीरिक रूप में बीमार है, निर्बल है, कमजोर है, कोई आत्मिक रूप में बड़ा दुखी है प्रभु की हुजूरी के बिना, उसके लिए में ये हालात चल रहे हैं। मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहां पर कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ लोगों ने आपस में मिलकर, ओके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, 50,000 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 1.5 ਲੱਖ, अपना मिला के हो जाना 2.5 लाख, आप उते चढ़ाई करते हैं। समझ पा रहे हो? एक हालात आ गया ऐसा, जो आपकी एक परिस्थिति आ गई जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है, जो आपकी ताकत से बाहर है। आप इसे अपने लिए सुनेंगे। ओके, 2 आयत में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से इदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख बेहसोन तमार तक, जो इनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। अगर तो उससे वो छोटी होती तो ये नहीं डरता, पर इसको पता सब मिलके आपस में जुक्ति बना के इसके लिए एक बड़ी भीड़ इसके सामने आई है। बड़ी भीड़ की वो लाइन करेंगे, बड़ी भीड़ को आप समझेंगे। मान लो कई लोगों की लाइफ में एक परिस्थिति आ जाती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी आए, मैं बोलता हूं कभी लोगों की लाइफ में कभी कोई परिस्थिति हो रही होती है, जब आपको कोई बैड न्यूज मिल रही है जिसमें आप लड़ रहे हैं, जहां कोई हालात है जिससे आप जूझ रहे हैं, जहां कोई मसला है जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं। मान लो एक बड़ी भीड़, एक मुसीबत उनकी लाइफ में खड़ी हो गई और वो कहते हैं बहुत नजदीक आ गई। मान लो एक प्रॉब्लम आए और बहुत वो तेजी से आपकी ओर बढ़ रही है, वो हालात तेजी से आप पर हावी हो रहा है, वो कर्जा, बहुत प्रेशर करने वाली बात, अगर कोई बैड न्यूज में चल रहा है, बुरे हालातों में चल रहा है, एक युद्ध है हालात के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर यहोशापात ने क्या किया है, आपको वही करना है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोशापात डर गया उस हालात से और परमेश्वर की खोज में लग गया। जब आपकी लाइफ में वो हालात है, क्या आप परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं? क्या आपने प्रभु को खोजने का उस हालात के कारण फैसला लिया है? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और खुद भी फास्टिंग में, और सारे यहूदा में फास्टिंग का प्रीच करवा दिया। यहोशापात को पता था इस संकट के समय, क्योंकि वचन में लिखा है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसने यहोवा को खोजना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, और सबने उपवास रख के पुकारना शुरू किया। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आज के विश्वासी की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती, वो उस दुख के समय में परमेश्वर को खोजने की बजाय चिंता करने लग जाता है और उदासी के कारण प्रेयर भी नहीं कर पाता और अपने हालात से नहीं लड़ता, और उस दुख को शैतान उसे हराता जाता है, शैतान उसे तंग करता जाता है और वो सहते जाते हैं। और बाद में पता क्या करते हैं? प्रभु तूने मेरे बच्चे को बचाया क्यों नहीं? तूने मेरा मिसकैरेज रोका क्यों नहीं? परमेश्वर कहेगा मैंने, मेरे वचन में क्या लिखा देख,
संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। क्या तूने पुकारा? हाँ प्रभु, मैंने कहा था प्रभु मेरी सहायता कर, दुख में इस संकट में चलते फिरते। प्रभु ने कहा ये पुकारने की मैं बात कर रहा हूं। फिर वो पागल थे जो बाइबल में रोजे रख रख के प्रार्थना करते थे? क्या वो पागल थे? वचनों को देख। हालेलुया। पतरस जेल में, कलीसिया सारी रोजे रख के प्रार्थना कर रही, प्रभु सहायता भेज रहा है। ये पागल है कि सारे प्रार्थना में जा रहे हैं? सीधा कह रहे प्रभु देख तेरा बंदा है, काट के ले आती, ओके बाय बाय, चलो काम चलिए। नो, आपको बाइबल का तरीका समझना है। अगर लिखा है कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, तो कहां आपकी प्रार्थना, कहां आपका उपवास? कुछ मसले ऐसे नहीं हल होंगे बिना वचनों की, और बिना फास्टिंग के प्रार्थना के कुछ मसले हल नहीं होंगे। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आप डर के मारने चिंता में लग जाते हैं, पर यहां पर ये डर के कारण खोज में लग गया। आपको ऐसे करना, ओके चल बेटी प्रेयर्स, आज स्कूल नहीं जाना, आज प्रेयर्स। हस्बैंड जी आज जॉब तो छुट्टी कर लो, कोई गल नहीं, बॉस दो चार सुनाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन डबल खुश कर देना बॉस को काम से। समझ पाए? आज सारा घराना प्रेयर करेगा, इसे बोलते हैं। आपको चुप नहीं रहना, आप अपने हालातों को शैतान बोलो और उसे दूर करो, गुस्से के साथ प्रेयर करो उनके लिए। सारा परिवार एक होकर प्रेयर करो। यहां पर पूरा नगर एक हो गया। ऐसा नहीं प्रभु मैं रोजे रख के प्रार्थना करता है। फिर क्यों ऐसे जब संकट आता है सबको बोल दे ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, सारी चर्च प्रेयर करो? क्या दास अकेली प्रार्थना नहीं कर सकता? क्यों कई विषयों के लिए आप 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा को साथ लिया जाता है? जब कुछ बड़ा टारगेट हो आपके सामने, आप साबित करते हैं प्रभु के सामने, ये रोजे रखना, प्रभु की खोज में लग जाना, ये दूसरों को भी प्रार्थना में बिठा लेना, ये साबित करना है कि आप अपने युद्ध के लिए सीरियस हैं, लड़ने के लिए और जीतने के लिए। हालेलुया। ये ना करना, आप साबित करते हैं आपको कोई लेना देना नहीं, जो प्रभु जो लिखा जिंदगी च हो जाए। बाइबल में किस्मत शब्द नहीं है कि जो किस्मत लिखा वही होना। तुम अपनी लाइफ को बना सकते हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा लाइफ को बना सकते हो। अगर उसने कहा जो मेरे वचनों पर चलेगा मैं उसे लंबी उम्र दूंगा, फिर किस्मत की बात कहां आई? हालेलुया। समझ पाए? वो खोज में लगे, इसका मतलब सीरियस हैं अपनी फाइट के लिए। चल प्रभु ये रोजे, ये बीमारी आई, इतने रोजे, ये रात को सपन आया, गंदा सपने आया, सुबह में कौन रात को गंदे सपने शैतान के अटैक के बाद प्रेयर कर पाएगा? पर आपको मन करेगा ना, आप कहते हैं आज से 3 रोजे यीशु के नाम में, और देखेंगे शैतान का अटैक कैंसिल होगा यीशु नासरी के नाम। मन नहीं करेगा क्योंकि रात को गंदा सपना है, सुबह प्रार्थना को मन क्यों करेगा? तो बिना प्रार्थना के तुझे लगेगा बिजी होके तुम जॉब पे चले जाओगे, पर तूने वचन को सीखा है, तुझे पता है ओके मैंने रोजा घोषित किया, शैतान की आपको अपने युद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, आप जीतेंगे क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पर आपको ऐलान करना है, साबित करना, मैं युद्ध का सामना करता हूं खुदावन, मैं ऐलान करता हूं उसकी लड़ाई को करने के लिए। इसने यहोवा को खोजा और उपवास का प्रचार किया। अत यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, सारे इकट्ठे हुए, वरन यहूदी के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब पांच आयत में बाइबल में पढ़ूंगा। तब यहोशापात परमेश्वर के भवन में नए आंगन में सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे परमेश्वर, हे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? वो प्रभु की सामर्थ्य के बारे में घोषणा करता है, विश्वास को लेके आता है। क्या तेरे हाथ में ऐसा बल पराक्रम नहीं है कि तेरे समान कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश में से सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम के इस भवन में जो बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर उन्हें बचाएगा।
मतलब वो जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बारे में, उसे घोषणा करने लगा कि प्रभु तेरे बारे में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है कि तू ऐसा पराक्रमी, तूने ऐसे वायदे किए, तूने ऐसे प्रतिज्ञाएं की है हमारे लिए। अगर आप उसे याद करके घोषणा नहीं करेंगे, प्रभु तूने कहा जो तुझ पर भरोसा करते हैं शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चों को किसी चीज की बलि वस्तु की कमी ना होगी। प्रभु तू हमें घटे नहीं होने देगा, प्रभु तू मुहैया करेगा। जितनों ने यहोवा पर भरोसा रखा वह कभी शर्मिंदा नहीं हुए। प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तूने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु मैं तेरे इस वचन पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डालता हूं, मैं विश्वास करता हूं तुझे मेरा ध्यान है। मैं कोई डरूंगा नहीं, अब मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है। कईयों को रथों और घोड़ों पर भरोसा है, पर मेरा भरोसा सेना के यहोवा पर है। समझ पा रहे हैं? आपने विश्वास को बोल दिया। जब आप ऐसे प्रेयर कर चुके होते हैं, वो युद्ध अब आपका नहीं रहता, वो युद्ध परमेश्वर का बन जाता है। हालेलुया। यहां पर ऐसा ही हुआ। उसने भवन में वो गया, भवन के सामने लिखा है, भवन के सामने खड़ा होकर उसने प्रार्थना की। आप भी प्रभु को खोजते उसके सामने खड़े होके झुक जाते हैं प्रभु के सामने और हाथ उठा के कहते हैं घुटनों पे आके, प्रभु मेरी सहायता कर। किन के एक चमत्कार आपको चाहिए, आज से खोज में लग जाओ, इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल होके साबित करो आप सीरियस हो अपने मिरेकल के लिए। ये मिरेकल्स वीक है, चमत्कार के वीक है, इसमें अपने हालातों को लड़के जीत लो। हालेलुया। शैतान को भगा दो। 12 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर क्या तू न्याय ना करेगा? क्या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है सामने हमारा, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ऐसा ही होता ना आपका हालातों में हाल? कहता है प्रभु हमारा नहीं बस चलता उनके सामने, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करना चाहिए। जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए, यहोवा की खोज में लग जाओ, फास्टिंग रखो, बाइबल को निरंतर पढ़ना शुरू कर दो, जो वचन सामने आ रहे उसके ऊपर अपनी विश्वास की घोषणा करो और उस पर भरोसा करके बिना चिंता के, बिना डर के, बिना भय के, बिना घबराहट के रोज रहना शुरू करो। वचनों के पर भरोसा रख के आप देखेंगे परमेश्वर को काम करते हुए। आमेन। तब मंडली के बीच में एक व्यक्ति के ऊपर लोगों ने मन फिराया, तो मंडली के बीच यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति में समाया। तब वह कहने लगा, सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वालों, 15 आयत में, हे राजा यहोशापात तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं अब परमेश्वर का है। सब बोले आमेन। कहता 17 आयत में लिखा है, अब तुझे लड़ना ना होगा, इस युद्ध के लिए तुझे लड़ना ना होगा। प्रभु का आत्मा एक में समाया। इसी तरह जब आप उपवास रख के प्रभु को खोजते हैं, प्रभु का आत्मा आप पर उतरता है। प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा, प्रभु कहता है लाइव ऑन कर, मेरा दास वचन दे रहा है, आप सुनते हैं। प्रभु कहता है लाइव ऑन कर, इस मीटिंग को देख, इस बंदी को देखना शुरू, आप लाइव जुड़ जाते हैं। जब रोजे करते प्रभु ऐसे मार्ग खोलता है, फिर आपको बताता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और फिर वो आपको जीत देता है। क्या हुआ जब वो युद्ध परमेश्वर का बन गया? जो लोग आपस में लड़ के लाख तेरा 50,000 तेरा, आप 2.5 लाख 1.5 लाख होते चढ़ाई करांगे। समझ पा रहे हैं? अद्धा सोना तेरा, अद्धा तेरा, अद्धा हिस्सा मेरा, कुछ भी रख लो। बाइबल में लिखा है जब वो आए, परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वह आपस में भिड़ गए, उनके बीच में ऐसा वाद विवाद उठा, आपस में भिड़ गए और सब मर गए, और इन्होंने उन पर चढ़ाई की, उनका सब लूट लाए। हालेलुया। समझ पा रहे थे? आपस में वो भिड़ गए। ऐसे आपके हालात, आपके दुश्मन, आपके लोग जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जब आप यहोवा के सामने उपवास रखकर खोजते हैं प्रभु को, प्रभु ऐसे आपको विजय देगा। हालेलुया। ऐसे शैतान का और दुष्ट आत्मा का नाश हो आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम। तैयार है इस वचन को फॉलो करने के लिए? आपको साबित करना है कि मैं सीरियस हूं, प्रभु आपके साथ है। ठान लो अपने मन में कि मुझे रोजों में शामिल होना है, मुझे प्रार्थना में शामिल होना है, मुझे बाइबल रोज पढ़नी ही है, और तुम देखोगे प्रभु के बड़े बड़े महान कामों को अपने जीवनों में।